March 2011. नाज़रीन, ये कहानी है जापान की, जहां इंसान ने फितरत के कहर को देखा मगर हिम्मत ना हारी। साल 2011 एक ऐसा लम्हा जिसने जापान की तारीख ही बदल दी। जमीन लर्जी, समुंदर बिखरा और चंद ही मिनटों में एक खौफनाक सुनामी ने शमाल मशरकी जापान को तबाह कर डाला। हजारों जानें जाया हुई, बस्तियां ही उजड़ गईं और उम्मीद टूटती हुई दिखाई दी। मगर जापानी कौम ने यह फैसला किया कि वो अपनी सरजमीन को दोबारा खड़ा करेंगे। Japan, the land of the rising sun. मज़ाहमत के साथ और फितरत की दोस्ती के साथ इसी ख्वाब ने जन्म दिया सुनामी वॉल को, एक देव हैकल दीवार जो तकरीबन 395 किलोमीटर लंबी है और कुछ हिस्से इतने बुलंद हैं कि 14.7 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर भी समुद्र की लहरों को चैलेंज करते हैं। उसके सतून जमीन के अंदर 25 मीटर गहराई तक जमी हुई बुनियादों पर कायम है। ये दीवार सिर्फ कंक्रीट का ढेर नहीं बल्कि एक ढाल है जो आने वाली तबाही को मोड़ने और कमजोर करने के लिए तैयार। लेकिन जापान ने सिर्फ सीमेंट और लोहे पर भरोसा नहीं किया। वो जानते थे कि असल तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि फितरत के साथ तवाज़ुन में है। इसी सोच के तहत एक अनोखा मंसूबा शुरू किया गया, ग्रेट फॉरेस्ट वॉल। ये मंसूबा एक ख्वाब था जिसे डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने हकीकत बनाया। उसके तहत साहिल के साथ साथ 90 लाख दरख्त लगाए गए। दरख्त जो अपनी जड़ों से जमीन को थाम लेते हैं, लहरों की रफ्तार तोड़ते हैं और मलबे को रोक कर साहिली बस्तियों को बचाते। ये सब्ज दीवार सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती बल्कि परिंदों, जानवरों और इंसानों के लिए एक नया माहौल भी तहलीक करती है। आज जापान की सरजमीन हमें ये सबक देती है कि अगर टेक्नोलॉजी और कुदरत हाथों में हाथ डालकर चलें तो जिंदगी महफूज रहती है, जमीन सांस लेती है और कौमें मुस्तकबिल की तरफ एतमाद के साथ बढ़ती हैं। ये है जापान की मुज़ाहमत, इंसान और फितरत की दोस्ती की कहानी, एक मिसाल जिससे दुनिया सीख सकती है।